Hello everyone, welcome to the class of engineering mathematics. This is your lecture number 12 और इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाली हूँ रिमेनिंग पार्ट ऑफ योर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लास्ट लेक्चर में मैं डिस्कस की थी वेरिएबल सेपरेशन मेथड और साथ में डिस्कस किए थे होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हम लेबनीज एंड बर्नौली इक्वेशन देखेंगे और साथ में हम देखेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और इस तरह से आपका जो सेकेंड पार्ट है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, कोई भी इक्वेशन जो आपका इस फॉर्म में हो, मीन्स अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, अगर कोई भी इक्वेशन का फॉर्म कुछ इस तरह से है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, तो इस इक्वेशन को हम बोलेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। पर एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि P और Q दोनों ही आपका क्या होना चाहिए, या तो कांस्टेंट होना चाहिए या फिर आपका फंक्शन ऑफ x होना चाहिए ओनली। क्लियर? तो ये आपका जो इक्वेशन होगा उसे हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। या फिर एक और फॉर्म कौन हो सकता है, एक फॉर्म आपका कुछ इस तरह से भी हो सकता है। ये इक्वेशन डी बाई डी एक्स में था, जहां पे y जो था आपका डिपेंडेंट वेरिएबल था और x जो है आपका वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगर दूसरा फॉर्म हम देखें तो ये पॉसिबिलिटी है कि x आपका क्या हो, डिपेंडेंट वेरिएबल, और y आपका क्या हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगर ये भी फॉर्म आपका हो कि dx बाई डी वाई प्लस p1x इक्वल टू q1, जहां पे आपका p1 और q1 दोनों ही आपका जो है या तो कांस्टेंट हो या फिर आपका क्या हो, फंक्शन ऑफ y हो, तो इसे भी हम क्या बोलेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। करेक्ट? तो यहाँ पे देखो, अगर ये फॉर्म आपका गिवन है तो लीनियर है, लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि अगर डिपेंडेंट वेरिएबल या तो x है डिपेंडेंट वेरिएबल इस केस में या फिर y है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल इस केस में, तो अगर डिपेंडेंट वेरिएबल और इसका जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है अगर वो दोनों मल्टीप्लाई हो गया साथ में, तो ऐसे इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन नहीं बोलेंगे। मतलब अगर इस केस की हम बात करें तो यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, y, अगर ये मल्टीप्लाई हो गया आपका dy बाई डी एक्स से। अगर इस केस की बात करें x अगर मल्टीप्लाई हो गया आपका dx बाई dy से, तो उस केस में ये आपका क्या होगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो अब ये क्लियर है, अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q वेयर p एंड q आर कांस्टेंट या फंक्शन ऑफ x ओनली इज नोन एज फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बताओ क्या ये फर्स्ट ऑर्डर का है? सबसे पहले बताओ इसकी डिग्री कितनी है, तो डिग्री तो इसकी 1 है, और ऑर्डर भी इसका 1 है, क्योंकि ऑर्डर क्या है आपका dy बाई dx, तो ये तो 1 है और उसके ऊपर का पावर भी आपका क्या है, 1 है। तो इसका डिग्री एंड ऑर्डर दोनों ही आपका 1 है, जो हमने पहले ही स्टार्ट में बताया था कि हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। सो दिस टू आर द फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एग्जाम्पल देखो, अगर एग्जाम्पल 1 की हम बात करें तो क्या ये लीनियर है और फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का है? तो देखो dy बाई dx प्लस 4y इक्वल टू 2, ये आपका केस है, तो ऑब्वियसली ये लीनियर है, क्योंकि यहाँ पे जो 4 और 2 है वो क्या तो कांस्टेंट है। क्लियर? अब अगर एग्जांपल 2 को देखो तो dy बाई dx का स्क्वायर प्लस y इक्वल्स टू 5, लेकिन यहाँ पे देखो 2, ये क्या है आपका, दिस इज योर सेकेंड, ये ऑर्डर इसका क्या है 1, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर, और डिग्री क्या है इसका 2। पर क्या लीनियर है? नहीं है, क्योंकि dy बाई dx का पावर 2 है, तो दिस इज नॉट योर लीनियर। क्लियर? तो ये क्या है आपका नॉन लीनियर। अब थर्ड देखो, थर्ड में आपका एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x dy बाई डी एक्स प्लस 4y इक्वल्स टू 2, तो ये आपका क्या है, ऑब्वियसली लीनियर है, क्योंकि यहाँ पे पहला में हम मल्टीप्लाई क्या है, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो सकता है आपका किसके साथ, आपके डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के साथ, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आपका क्या है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, बट यहाँ पे वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। क्लियर? इस कंसेप्ट के हिसाब से। और सेकंड टर्म आपका क्या है, dx, अगेन x मल्टीप्लाई हो सकता है dy बाई dx से, और थर्ड टर्म आपका है 4 टाइम्स ऑफ योर y, इसी का फॉर्म है p की वैल्यू 4 है, q की वैल्यू आपकी 2 है, तो ये भी आपका क्या है, लीनियर है। बट इसका जो ऑर्डर है वो ऑर्डर क्या है थर्ड का, देखो थर्ड आपका क्या है, सेकेंड ऑर्डर का है, दिस इज योर सेकेंड ऑर्डर, और इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री जो इसकी है वो 1 है, ये मैं लास्ट क्लास में भी डिस्कस की। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ऑर्डर और डिग्री किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइंड आउट कर सकते हो। फोर्थ वन देखो, y dy बाई dx, ऑब्वियसली यहाँ पे मल्टीप्लाई है y के साथ dy बाई dx, तो ये क्या आपका नॉन लीनियर। फिफ्थ वन देखो, dy बाई dx प्लस y टू द पावर 1 बाई 2, अगर इस तरह का पावर हो y का तो वो इक्वेशन भी आपका क्या होता है, नॉन लीनियर होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इक्वेशन देख के समझ में आ जाना चाहिए आपकी लीनियर कौन सा है, नॉन लीनियर कौन सा है, कौन सी डिग्री है, कौन सा ऑर्डर है, और किस इक्वेशन का फॉर्म आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है। या तो ये फॉर्म होगा या तो आपका क्या होगा, ये फॉर्म होगा। तो अब हमें क्या करना है, इक्वेशन हमें पता है कि ये फॉर्म का है, नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, इसका सोल्यूशन हम कैसे निकालेंगे।
तो लेबनिज लीनियर इक्वेशन आपका क्या करता है, इसका सोल्यूशन, ये जो फॉर्म होता है इसे लेबनिज लीनियर इक्वेशन का फॉर्म बोलते हैं, और इससे हम क्या करते हैं, सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग लेबनिज थ्योरम। तो मान लो ये अगर आपका इक्वेशन था dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, तो इसका जो सोल्यूशन होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इसका सोल्यूशन कुछ इस तरह से होता है। सोल्यूशन जो इसका होता है वो होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है उसे हम डिस्कस करेंगे, पर सबसे पहले हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू तो आपको पता है ये टर्म है, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी, तो ये आपका इसका सोल्यूशन होता है। क्लियर? अगर इसका हम प्रूफ देखें तो इसका प्रूफ, आपका ये सोल्यूशन का प्रूफ कैसे आता है, टू सॉल्व दिस इक्वेशन मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई e टू द पावर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ p dx। हम क्या करते हैं, ये जो आपका इक्वेशन गिवन है इसके दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं e टू द पावर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो यहां से आपको क्या मिल जाता है, dy बाई डी एक्स ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx प्लस आपका py इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ऑफ p dx आपका इक्वल टू q इंटू e टू द पावर ऑफ p dx मल्टीप्लाई होके, और उसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लेते हैं। तो दोनों साइड जब हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो आपको ये वैल्यू मिल जाती है y और दिस फैक्टर। तो अब आपको दिख रहा है कि y इंटू दिस, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, दैट इज इक्वल्स टू होता है e टू द पावर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ p dx। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका टॉपिक गेट का सबसे फेवरेट टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर गेट। जनरली क्वेश्चन जो आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का गेट में, आपके इस टॉपिक से मेनली आते हैं क्वेश्चन। तो ये टॉपिक आपको अच्छे से समझना है कि फॉर्म कौन सा होता है लेबनिज इक्वेशन का और उसका सोल्यूशन क्या होता है। एटलीस्ट ये तो आपको आना ही चाहिए, ये दोनों का आपका फॉर्मूला जो है वो आप, ये जो सोल्यूशन का डिस्क्रिप्शन है ये आपको याद रहना चाहिए। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई टू द पावर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। अब मान लो कि ये फॉर्म जो सेकेंड फॉर्म था आपका, ये भी तो एक फॉर्म था डी एक्स बाई dy, ये भी फॉर्म हमने लिखा था, प्लस आपका p1x इक्वल्स टू q1 हो। तो इस केस में आपका ये सोल्यूशन क्या होता है, इस केस में जो आपका सोल्यूशन होगा वो x का होगा, x इंटू आपका क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एंड दैट इज इक्वल्स टू योर q1। करेक्ट? सेम इसी तरह हम लिख रहे हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, dy होगा। करेक्ट? दिस विल बी योर dy प्लस योर एनी कॉन्स्टेंट c1। बट यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, दैट विल बी इक्वल टू योर e टू द पावर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे p dx था तो यहाँ पे क्या होगा p1, लेकिन p1 और x1 फंक्शन ऑफ y है तो इसको डिफरेंशिएट, इसका इंटीग्रेशन किस में होगा, dy में होगा। तो ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा अगर इस टाइप सेकंड फॉर्म ऑफ इक्वेशन होगा तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। क्लियर है? याद रहेगा क्या करना है, सोल्यूशन इसका y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी, जहां पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, e टू द पावर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ p dx। अगर ये फॉर्म हुआ, और अगर ये फॉर्म हुआ सेकंड फॉर्म dx बाई dy प्लस p1x प्लस इक्वल टू q1, तो आपका क्या होगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू आपका क्या dy, दिस इज योर dy प्लस एनी कांस्टेंट c1, जहां पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी e टू द पावर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ योर p1 dy। ओके, तो क्वेश्चंस करेंगे तो ये आपका और भी क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखते हैं, गेट का क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1, द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस विथ y0 इक्वल्स टू 1 इज। क्लियर? आपको पूछा है y0 इक्वल टू 1, इनिशियल कंडीशन भी गिवन है। तो यहाँ पे देखो इसका आंसर, इक्वेशन आपको क्या गिवन है, dy बाई dx प्लस 2xy इज इक्वल्स टू e टू द पावर ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? तो ये आपका फॉर्म में है लेबनीज इक्वेशन का, ये p है आपका और ये क्या आपका q, दैट इज योर फंक्शन ऑफ x ओनली। तो यहाँ पे सबसे पहले जो सोल्यूशन की बात करें, सोल्यूशन क्या होगा, y इंटू आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो सबसे पहले अगर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात करें तो उसकी वैल्यू कितनी थी, देखो e टू द पावर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू dx, ये लिया था हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू। तो ये कितनी हो जाएगी, e टू द पावर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ p की वैल्यू कितनी है 2x dx। करेक्ट? तो ये वैल्यू किसकी कितने की इक्वल हो जाएगी, e टू द पावर ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो 2 आपको कैंसिल आउट, तो सिंपल यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू हमें मिल गई। तो अब इस सोल्यूशन में हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज योर इक्वल टू, दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू योर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e x स्क्वायर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू कितनी है, देखो q आपका है e टू द पावर ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है e टू द पावर x स्क्वायर इंटू dx प्लस एनी कांस्टेंट c।
सो यहाँ पे ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, e टू द पावर ऑफ 0 दैट इज इक्वल टू 1, तो सिंपल dx रह जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x प्लस c, तो ये आपका आ गया y e टू द पावर ऑफ x स्क्वायर, करेक्ट। अब देखो यहाँ पे इनिशियल कंडीशन आपको गिवन है, क्या गिवन है, y 0 इक्वल टू 1, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टेंट c की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है, y 0 इक्वल टू 1 का क्या मतलब है कि y की वैल्यू 1 है जब x इक्वल टू क्या आपका 0, क्लियर। y का वैल्यू क्या है, इक्वल टू 1 है जब x इक्वल टू क्या आपका 0, तो y की वैल्यू 1 है जब x की वैल्यू 0 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0 प्लस c, तो c की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1, करेक्ट। तो अब c की वैल्यू यहाँ पे अगर आपने 1 पुट कर दिया यहाँ पे इक्वेशन में, तो फाइनली आपको क्या मिल गया, y e टू द पावर ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 1, करेक्ट। तो यहाँ से अगर हम y की वैल्यू फाइंड आउट करें, अगर यहाँ से y की वैल्यू देखोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इक्वल टू e टू एक्स स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा 1 प्लस एक्स से, तो 1 प्लस एक्स डिवीजन है, तो ये क्या हो जाएगा e टू द पावर ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, 1 प्लस एक्स, तो आपका 2 ऑप्शन में ए एंड बी में, और e टू द माइनस एक्स स्क्वायर यानी ऑप्शन बी आपका क्या है, सही है। तो इस तरह से आपको 2 मार्क्स मिल गए गेट में, बहुत ही ईजी है। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे आपके, या तो इनिशियल कंडीशन गिवन होंगे या तो इनिशियल कंडीशन गिवन नहीं होंगे, आपको वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। ओके नेक्स्ट। तो देखो इस क्वेश्चन में भी आपसे पूछ रहा है द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। सो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या गिवन है, dy बाई dx प्लस योर 1 बाई एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स, करेक्ट, ये आपको गिवन है। तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, e टू द पावर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ p dx, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, e टू द पावर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ p की dx, p की वैल्यू कितनी है 1 बाई एक्स, तो दिस इज 1 बाई एक्स dx, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू e टू द पावर ऑफ 1x का इंटीग्रेशन ln x, तो फाइनली जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। तो अब सोल्यूशन की अगर हम बात करें, सोल्यूशन क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, तो ये क्या हो जाएगा y इंटू x एंड दैट इज इक्वल्स टू q की वैल्यू कितनी है x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू x है, x इंटू x dx प्लस c, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी एक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन करोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी x टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस योर c y इंटू एक्स, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इनिशियल कंडीशन को पुट करना है, तो यहाँ पे अगर आपने इनिशियल कंडीशन को पुट किया तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो, सो दिस y x इज इक्वल्स टू x टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस c, तो y की वैल्यू आपकी 1 है जब x की वैल्यू आपकी 1 है, तो y और x दोनों 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल्स टू योर 1 बाई 3, करेक्ट, प्लस c, तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर c की वैल्यू हम देखें तो c हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई 3, यानी क्या हो जाएगा ये 2 बाई 3, करेक्ट। अब इस इक्वेशन में हम c की वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, y का वैल्यू मिल जाएगा, तो c 2 बाई 3, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x क्यू डिवाइडेड बाई 3 प्लस c डिवाइडेड बाई योर x, करेक्ट। सो दिस इज इक्वल्स टू योर x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 प्लस योर c डिवाइडेड बाई x, c डिवाइडेड बाई x, और c की वैल्यू कितनी आई 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू एक्स, क्लियर। तो देखो कौन सा ऑप्शन इसका सही है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 एंड 2 डिवाइडेड बाई 3x, तो ऑप्शन डी आपका क्या है, करेक्ट आंसर। तो इजिली आप फाइंड आउट कर सकते हो, सिर्फ आपको क्या करना है, सोल्यूशन याद रखना है कि इसका सोल्यूशन कैसा होता है, उसका फॉर्मेट कैसा है, ओके। तो देखो बर्नौली क्वेश्चन क्या होता है, तो यहाँ पे हमारा क्या था, ये फॉर्म हमारा था कि dy बाई dx, ये था हमारा लेबनिज फॉर्म था कि dy बाई dx प्लस आपका py इज इक्वल टू q, ये आपका लेबनिज फॉर्म था। लेकिन अगर इसी इक्वेशन में कुछ इस तरह का फॉर्म हो कि y टू द पावर ऑफ आपका स्क्वायर हो, q हो, y टू द 4 हो, मतलब कि मान लो y टू द पावर ऑफ n हो, तो ये जो इक्वेशन आपका फॉर्म होगा दैट इक्वेशन इज नोन एज योर बर्नौली इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन। देखो यहाँ पे dy बाई dx plus py equal to q y to the power n where p and q are the function of x as it is, जैसा आपका लेबनीज में था, is reducible to the Leibniz linear is called Bernoulli equation, clear। तो इसको हम क्या करेंगे, बर्नौली इक्वेशन को हम रिड्यूस करेंगे किसमें, लेबनीज में, और फिर इसका हम सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसके लिए आपको स्टेप्स याद रखने हैं, देखो इसको हम एग्जांपल से भी समझेंगे, लेकिन सबसे पहले आपका स्टेप क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो कंप्लीट आपका इक्वेशन गिवन है बर्नौली इक्वेशन में, उसमें डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड बोथ साइड बाय y टू द पावर ऑफ n। पहला स्टेप क्या है, y टू द पावर n से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है बोथ साइड।
सेकेंड स्टेप आपका क्या है? सेकेंड स्टेप आपका है कि y टू द पावर ऑफ 1 माइनस एन, नॉट n माइनस 1, 1 माइनस एन को आपको लेना है एक वेरिएबल z, करेक्ट। और उसके बाद आपका थर्ड फॉर्म क्या है, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे आप dz बाई dx या dy बाई dx, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, डिफरेंशिएशन फॉर्म में इक्वेशन मिलेगा। और फाइनली जो आपको इक्वेशन फॉर्म करना है वो फॉर्म करना है dz बाई dx के फॉर्म में, जहां पे dy बाई dx को आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है। dy बाई dx को आपको रिप्लेस करके इक्वेशन किसमें लाना है, dz बाई dx। और इस तरह से इक्वेशन जो होगा आपका लेबनीज में आ जाएगा। उसके बाद वहां पे सॉल्व कर लोगे इक्वेशन को, और फिर जो लेबनीज का इक्वेशन आपका z और x में आएगा, वहां पे फिर z की वैल्यू आप y टू द पावर ऑफ 1 माइनस 1 पुट करके सॉल्व कर लोगे। क्लियर हुआ? पहला स्टेप क्या है, y टू द पावर n से डिवाइड करना है। सेकेंड स्टेप क्या करना है, y टू द पावर ऑफ 1 माइनस n को z लेना है। थर्ड स्टेप क्या करना है, dz बाई dx में लेबनीज इक्वेशन बनाना है और उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। क्लियर? क्योंकि वो केस में क्या हो जाएगा, आपका लेबनीज इक्वेशन हो जाएगा। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप इसका प्रोसेस देखो। आपका पहला जो है dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q y टू द पावर n, तो हमने क्या किया, दोनों साइड डिवाइड कर दिया। यहाँ पे y टू द पावर ऑफ योर n से डिवाइड किया, नॉट माइनस 1, दिस इज योर y टू द पावर ऑफ n, दिस इज योर y टू द पावर ऑफ n। तो यहाँ पे अगर आपने डिवाइड किया y टू द पावर n से, अगर डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू y टू द पावर माइनस n, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y टू द पावर माइनस n dy बाई dx p y, यहाँ पे y ऑलरेडी था और यहाँ पे डिवाइड किया n से, तो ये क्या हो जाएगा, p इंटू वाई टू द पावर ऑफ 1 माइनस n, और ये क्या हो जाएगा आपका q डिवीजन बाई वाई टू द पावर n, आपका कैंसल आउट, तो ये क्वेश्चन मिलेगा। और थर्ड, तो यहाँ से ये फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया। सेकंड स्टेप हमारा क्या था, सेकंड स्टेप था आपको y टू द पावर ऑफ 1 माइनस n को आपको क्या लेना था, सेकंड स्टेप में था आपका y टू द पावर ऑफ 1 माइनस n, नॉट n माइनस 1, 1 माइनस n को आपको z लेना है। क्लियर? तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे dz डिवाइडेड बाई dx। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, dz डिवाइडेड बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस n, करेक्ट। y टू द पावर ऑफ क्या हो जाएगा, दिस वैल्यू, अगर यहाँ पे इसका हम डिफरेंशिएशन करें तो क्या होगा, ये डिफरेंशिएशन आप लोगों को आता होगा, देखो dz डिवाइडेड बाई dx एंड दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस n एंड दिस इज y टू द पावर ऑफ 1 माइनस n माइनस 1, और नेक्स्ट dy बाई योर dx, करेक्ट। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, y का पावर टोटल जो वैल्यू, ये हो जाएगा 1 माइनस n y टू द पावर ऑफ माइनस n ओनली dy बाई dx, करेक्ट। तो यहाँ से यही आया हमारा, दिस इज dy बाई dx इक्वल्स टू योर, यहाँ से ये वैल्यू आई। अब dy बाई dx की अगर हम यहाँ से वैल्यू निकाले, यहाँ से अगर dy बाई dx की वैल्यू निकालो क्या होगा, dz डिवाइडेड बाई dx, दिस वैल्यू डिवाइडेड बाई 1 माइनस n y टू द पावर माइनस n, यहाँ पे यही हुआ ये वैल्यू, दैट इज dy बाई dx इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस n y टू द पावर माइनस n dz बाई dx। तो यहाँ से फाइनली जो वैल्यू हो जाएगी आपकी कैसी आ जाएगी, देखो यहाँ y टू द पावर n माइनस 1 को आप क्या करो, इस साइड ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा, y टू द पावर n माइनस 1 dy बाई dx प्लस योर क्या आ जाएगा, p y टू द पावर 1 माइनस n इक्वल टू q। ये आप सॉरी, ये इक्वेशन आपको गिवन था। तो अब इस इक्वेशन में हमने क्या किया, इस इक्वेशन में हमने dy बाई dx की वैल्यू पुट कर दी, इस इक्वेशन में हमने क्या किया, dy बाई dx की वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ पे अगर आपने dy बाई dx की वैल्यू पुट कर दी, तो ये था आपका dy बाई dx। क्लियर? तो इसको फाइनली सॉल्व करोगे, दिस इक्वेशन आपका फॉर्म में आ जाएगा dz बाई dx। तो फाइनल जो आपका इक्वेशन आएगा दैट इज इक्वल टू योर 1 माइनस n dz डिवाइडेड बाई dx प्लस pz इक्वल टू q। ये सिंपल आपका कैलकुलेशन है, इसमें आपका कोई भी साइंस नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिखी हूँ। आपको क्या करना है, ये इक्वेशन आपको गिवन है, तो यहाँ पे dy बाई dx का जो आपका वैल्यू है, इसके बदले आपको पुट करना है dz बाई dx की वैल्यू। क्लियर? तो dz बाई dy बाई dx के बदले dz बाई dx का अगर वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर दोगे, तो dy बाई dx के बदले आपका ये एक्सप्रेशन 1 डिवाइडेड 1 माइनस n y टू पावर माइनस n dz बाई dx आ जाएगा। और फाइनली इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर दोगे, y टू द पावर 1 माइनस n के बदले क्या होगा, z होगा, तो यहाँ पे हमने वही पुट किया, और q आपका एज इट इज q रहेगा। इसको रीअरेंज कर दोगे फाइनली, तो आपको इक्वेशन क्या मिल जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस n dz डिवाइडेड बाई dx प्लस आपका pz इक्वल टू q। तो देखो अब ये जो इक्वेशन आ गया है वो क्या है, लेबनीज का फॉर्म में, ये तो आपका एक सिंपल कांस्टेंट है। तो अब इसको क्या करना है, सिंपल प्योर लेबनीज के फॉर्म में करना है, तो इसको 1 डिवाइडेड 1 माइनस n को रिमूव करना है। तो आप क्या करोगे, dz डिवाइडेड बाई dx 1 माइनस n से इसको क्या करो, मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों साइड से, तो ये कैंसिल आउट, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस n pz, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस n q। तो फाइनली आपको एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा, दिस वन, दिस इज योर लेबनीज इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस n इंटू आपका जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगा, इंटू ये वैल्यू जो फाइनली यहाँ पे देखो,
ये डी जेड बाई डी एक्स में है, तो अगर इसको हम कंपेरिजन करें डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी क्यू सॉरी पी वाई इक्वल्स टू क्यू में अगर इसको हम कंपेरिजन करें पी वाई इंटू क्यू, तो यहाँ पे ये पी के बदले यहाँ पे कंप्लीट फंक्शन कितने का हो गया 1 माइनस पी हो गया। यहाँ पे ये कंप्लीट फंक्शन 1 माइनस पी, क्योंकि जेड में एक्सप्रेशन है, और ये क्या हो गया आपका क्यू के बदले क्या हो गया, ये आपका 1 माइनस क्यू हो गया। क्लियर, और इक्वेशन आपका क्या है dz और dx में आया। क्लियर हुआ ये चीज। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप याद रखना है, डिवाइड करना है y टू द पावर n से, उसके बाद आपको क्या करना है y टू द पावर 1 माइनस n को z लेना है, dz बाई dx करना है। जो इक्वेशन आपको गिवन है dy बाई dx में, वहां पे आपको क्या करना है वैल्यू पुट कर देना है dy बाई dx का, जिससे आपको dz बाई dx का इक्वेशन मिल जाए, और उसको रीअरेंज कर देना है, और इससे आपको लेबनिज इक्वेशन मिल जाएगा। ये तो आपका थ्योरी था। अभी हम प्रॉब्लम देखेंगे तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा। ओके, आपको एक क्वेश्चन गिवन है, एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, सॉल्व करना इक्वेशन dy बाई dx प्लस y इक्वल टू 4 इंटू y टू द पावर 3। तो देखो ये आपका क्या है, बर्नौली इक्वेशन का फॉर्म है। यहाँ पे y टू द पावर 3 यानी n क्या है, यहाँ पे 3 है, तो अब सबसे पहले क्या करना है, डिवाइड करना y टू द पावर 3। तो अगर आपने डिवाइड कर दिया y टू द पावर 3 तो क्या हो गया 1 बाई y3 dy बाई dx प्लस योर 1 बाई y3 y इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे आपको जो वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी y टू द पावर माइनस 3 dy बाई dx प्लस आपका क्या हो जाएगा y टू द पावर ऑफ 1 माइनस 3 यानी क्या हो जाएगा y टू द पावर माइनस 2 इक्वल्स टू 4। अब आपको क्या करना है, ये तो पहला स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप y टू द पावर ऑफ 1 माइनस n को z लेना है, यानी ये क्या हो जाएगा y टू द पावर n माइनस 1 y टू द पावर 1 माइनस 3 इक्वल टू z, यानी y टू द पावर माइनस 2 इक्वल टू z। करेक्ट, तो यहाँ पे हमने क्या लिया z इज इक्वल्स टू y टू द माइनस 2। अब क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो dz बाई dx। करेक्ट, तो dz बाई dx करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस 2y इंटू y टू पावर माइनस 3 dy बाई dx। अब जो आपका इक्वेशन गिवन है dy बाई dx प्लस y इक्वल टू 4 y टू 3, यहाँ पे dy बाई dx के बदले आपको क्या पुट कर देना है, ये जो आपका एक्सप्रेशन आया माइनस 2 y टू द माइनस 3 टू dy बाई dy बाई dx को बदले dz बाई dx के टर्म्स में इक्वेशन पुट कर देना। तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आ जाएगी कुछ इस तरह से आ जाएगी y टू द माइनस 3 dz बाई dx डिवाइडेड बाई माइनस 2 y टू द माइनस 3, यहाँ से आ जाएगा प्लस y टू द माइनस 2 इक्वल टू 4। तो इसको आप रीअरेंज करोगे इक्वेशन को, तो आपको इक्वेशन कुछ इस तरह से मिलेगा। अब इसको फाइनली अगर हम लिखे तो हमें इक्वेशन मिल रहा है dz डिवाइडेड बाई d ऑफ x माइनस 2 ऑफ z इक्वल्स टू माइनस 8। तो ये आपको देखो ये लेबनिज इक्वेशन मिल चुका है। क्लियर, याद रखो, स्टेप्स याद रखो, आपको इजीली बन जाएगा। dy बाई dx की यहाँ पे जो वैल्यू है, यहाँ पे dy बाई dx की वैल्यू dz बाई dx के टर्म में पुट करना और रीअरेंज करना है। तो यहाँ पे p की वैल्यू कितनी आ गई, p इज इक्वल्स टू माइनस 2, और q की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 8। करेक्ट, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन निकालेंगे लेबनिज से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा आपका, अगेन इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका होगा e टू द पावर ऑफ p dx। तो वही हमने किया, e टू द पावर p dx हमने फाइंड आउट कर लिया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर p की वैल्यू कितनी है, देखो p इज योर माइनस 2 एंड q इक्वल टू माइनस 8। तो p की वैल्यू हमने क्या पुट किया माइनस 2, तो e टू द पावर माइनस 2 dx, ये क्या हो जाएगा e टू द पावर माइनस 2x, और सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन क्या हो जाएगा dz बाई dx माइनस 2z इक्वल टू माइनस 8। ये आपको इक्वेशन है, तो इसका सोल्यूशन अब कैसा होगा z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो यहाँ पे ये क्या है z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एंड दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और x dx प्लस c। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू कितनी आई e टू द पावर माइनस 2x। तो यही हमने लिखा है z इंटू e टू द माइनस 2x इक्वल टू q की वैल्यू माइनस 8 है, देख लो, एंड दैट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितनी है e टू द माइनस 2x। करेक्ट, एंड दिस इज इक्वल टू dx प्लस c। इसको सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, z इंटू e टू द माइनस 2x, ये क्या हो जाएगा माइनस 8 आपका बाहर, e टू द माइनस 2x का इंटीग्रेशन करोगे तो e टू द माइनस 2x डिवाइडेड बाय माइनस 2 एंड प्लस एनी कांस्टेंट c। तो आपको यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो फाइनली जो आपको मिलेगा z इक्वल्स टू आपका क्या आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर, तो सॉरी z इक्वल टू माइनस वाई टू पावर माइनस 2, ये आपका सब्स्टिट्यूशन था क्योंकि इससे वैल्यू लिया था हमने। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू को अगर आपने पुट कर दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू योर y, z के बदले आप क्या लिखो y टू माइनस 2 e टू माइनस 2x, और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये माइनस माइनस कैंसिल, दिस इज योर 4 e टू पावर माइनस 2x प्लस c। क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन आपको करना है कि एज z इक्वल टू क्या है आपका y टू माइनस 2, यहाँ पे इस इक्वेशन को आपने पुट किया वैल्यू, तो यहाँ से आपको क्या मिल गई y की वैल्यू मिल गई। क्लियर, तो यही आपका सोल्यूशन होगा।
दैट इज योर सोल्यूशन। y और x में आपका क्या होगा सोल्यूशन, z हमने एज्यूम किया था इसलिए z आपका क्या हुआ एलिमिनेट हो गया। क्लियर? ओके, तो नेक्स्ट देखो आप फोर्थ एंड फाइनल आपका फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो देखो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन किसे बोलते हैं? अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ m dx plus n dy m dx plus n dy equal to 0 is said to be exact if its left hand member is the exact differentiation of some function this। exact differentiation of some function मतलब d by dx of u x y plus d by dy of u x y जो अगर हम करेंगे तो that वैल्यू आपका इक्वल टू 0 एंड that वैल्यू जो होगा आपका किसके इक्वल होगा? आपका m x y dx प्लस आपका n x y dy। इसका यही मतलब है कि इसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन आपका यही फंक्शन होगा। तो ऐसे फंक्शन को हम एग्जैक्ट फंक्शन बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये d का फंक्शन है, मतलब d ऑफ u अगर x y हम करें इन डिटेल इन आपका क्या शॉर्ट फॉर्म में तो उसकी वैल्यू 0 होगी। मतलब ये क्या है? d ना होगा, ये क्या है? पार्शियल d बाई डी एक्स है, डो बाई डो एक्स है, क्योंकि पार्शियल में बताई थी कि आपका क्या होता है दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। यहाँ पे x एंड y क्या आपका टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को कर रहे हैं, फिर दूसरे के रिस्पेक्ट में आपका पहले को कर रहे हैं, तो डो बाई डो एक्स का फॉर्म होगा। तो यहाँ पे आपको ये चीज याद रखना है। मतलब अगर ये आपका क्वेश्चन है कि d ऑफ u एक्स वाई इक्वल टू 0, तो यहाँ पे अगर इसको हम इंटीग्रेट कर दे दोनों साइड तो आपका क्या हो जाएगा u एक्स वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 इज c, मतलब एक एनी कांस्टेंट c, ये आपका u एक्स वाई ये फंक्शन होगा जो आपका एक कांस्टेंट c देगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है? मतलब कोई भी ऐसा इक्वेशन जो आपका किसी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सम फंक्शन है u एक्स वाई का, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो ये तो डेफिनेशन है, लेकिन प्रॉब्लम आपका किससे सॉल्व होगा? इसके थ्योरम से सॉल्व होगा। तो थ्योरम आपका इसका क्या बोलता है जो इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम क्या बोलता है? द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन m dx plus n dy इक्वल टू बी 0 टू बी एग्जैक्ट इज, इसको एग्जैक्ट होने का जो कंडीशन है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो कंडीशन क्या है? डो m डिवाइडेड बाई डो y। याद रखो डो m डिवाइडेड बाई डो y, जबकि हम लिखते कैसे हैं? हमारा इक्वेशन लिखा गया है, इक्वेशन को हमने लिखा है m dx प्लस n dy इक्वल टू 0। तो एग्जैक्ट होने का क्या कंडीशन है? डो m डिवाइडेड बाई डो y करेक्ट इज इक्वल्स टू डो ऑफ n डिवाइडेड बाई डो x। अगर ये आपका कंडीशन फुलफिल होता है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा वो एग्जैक्ट होगा। क्लियर? जहां पे m और n दोनों ही क्या है? फंक्शन ऑफ x y है। तो सोल्यूशन ऑफ दिस एग्जैक्ट इक्वेशन, तो अगर ये आपका इक्वेशन है तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? देख लो इसका सोल्यूशन क्या होगा। सोल्यूशन इज योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सोल्यूशन में क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ m आपका एज इट इज dx करेक्ट प्लस आपका इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x। मतलब यहाँ पे 2-3 टर्म्स होंगे तो आपको वो टर्म्स लेने हैं जिसमें आपका x कंटेन नहीं करेगा। मतलब टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग योर x, और उसके टर्म्स को हम dy इंटीग्रेट कर रहे हैं दैट इज इक्वल टू c। तो ये आपका उसका सोल्यूशन होगा। क्लियर है? अगर सोल्यूशन आपका क्या है, अब इक्वेशन आपका क्या है? एग्जैक्ट है, तो आपका इसका सोल्यूशन ऐसे निकलेगा। पर अगर इक्वेशन आपका एग्जैक्ट नहीं है तो उसका भी तरीका है, दो रूल है उसको एग्जैक्ट बनाने का जो हम नेक्स्ट देखेंगे। तो सबसे पहले देख लो जो गिवन इक्वेशन जो होता है वो एग्जैक्ट होगा, उसका क्या कंडीशन होगा? dm डिवाइडेड बाई dy शुड बी इक्वल टू d1 डिवाइडेड बाई dx। ओके, तो एक एग्जांपल देखो, आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन सॉल्व दिस इज एग्जैक्ट और नॉट। इसको सिर्फ आपको फाइंड आउट करना है कि एग्जैक्ट है कि नहीं है। ओके, तो देखो यहाँ पे इक्वेशन आपको गिवन है 2 sin y स्क्वायर dx प्लस एक्स वाई कॉस वाई स्क्वायर डी वाई। तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है? m इक्वल्स टू 2 साइन वाई स्क्वायर है, और n की वैल्यू कितनी है? n इज इक्वल्स टू एक्स वाई कॉस ऑफ वाई स्क्वायर है। तो देखो यहाँ पे हमें क्या करना है? dm डिवाइडेड बाई dy लेना है। तो यहाँ पे अगर dm डिवाइडेड बाई dy किया तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी? दैट इज इक्वल्स टू 2। ये साइन क्या होगा? कॉस वाई स्क्वायर इंटू आपका क्या होगा? 2y। क्लियर? और n की वैल्यू dn डिवाइडेड बाई dx की अगर आपने वैल्यू लिया तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? दैट इज इक्वल्स टू y, यहाँ पे कांस्टेंट, तो ये क्या होगा? y cos y स्क्वायर। करेक्ट? तो क्या ये इक्वेशन एग्जैक्ट है? देखो क्या ये इक्वेशन एग्जैक्ट है? तो dm डिवाइडेड बाई dy
dou and divided by dou x is not, both these two are not equal, तो this is not exact. ये क्या है, ये एग्जैक्ट नहीं है. और इसका सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है वो हम देखेंगे. बट दिस इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट. तो वो जो प्रोसेस आपका था इंटीग्रेशन करने का, मतलब ये जो हम सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहे थे, एम डी एक्स प्लस आपका इंटीग्रेशन टर्म ऑफ एंड नॉट कंटेनिंग एक्स डी वाई इक्वल टू सी, इस तरह से इसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा क्योंकि इक्वेशन आपका एग्जैक्ट नहीं है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. क्वेश्चन आपको बोल रहा सॉल्व दिस इक्वेशन. तो सबसे पहले इसको देखो क्या इक्वेशन एग्जैक्ट है कि नहीं है. तो ये कंप्लीट टर्म आपका m का है और ये कंप्लीट टर्म आपका n का है. तो dm डिवाइडेड बाय अगर dy करोगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये तो आपका x है, मतलब ये क्या है y के लिए कांस्टेंट, ये तो 0 हो जाएगा. और ये टर्म कितना होगा 3x इंटू आपका 2, यानी कि ये क्या हो जाएगा 6xy. करेक्ट. और यहाँ पे अगर dn डिवाइडेड बाय हमने क्या किया dx लिया तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी. यहाँ पे देखो ये y क्यू तो आपका x के लिए कांस्टेंट, तो ये 0 हो जाएगा और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 6xy. तो देखो ये दोनों ही आपका क्या है इक्वल है, मतलब dm इक्वल टू dn है, मतलब ये क्या है एग्जैक्ट है. तो इसका सोल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, तो इसका सोल्यूशन आपका इसी फॉर्म से निकलेगा. ये इसका सोल्यूशन का फॉर्म होगा इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म ऑफ m नॉट कंटेनिंग x इंटू dy इक्वल टू c. तो सेम यही प्रोसेस से इसका हम सोल्यूशन निकालेंगे. क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ terms in n not containing your x dy plus equal to या plus c equal to 0, that is plus c equals to your 0. ओके, तो यहां पे देखो m की वैल्यू कितनी है, m is your x of q plus 3xy square. इसको इंटीग्रेट किसके रेस्पेक्ट में dx में करना है, ये तो आप कर लोगे, इजी है. अब देखो इसमें कैसे देखना है, टर्म्स इन एंड नॉट कंटेनिंग x. तो x को अगर हम टर्म ऑफ n को देखें तो ये टर्म में तो x है, करेक्ट, तो ये टर्म हम नहीं लेंगे. लेकिन इस टर्म में आपका x नहीं है तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, ओनली आपका y टू द पावर 3 dy प्लस c इक्वल टू 0. तो ये आपका क्या होगा, इसका सोल्यूशन होगा. क्लियर है. तो आपको n को कैसे लेना है, वो टर्म्स लेने हैं जिसमें x कंटेंट नहीं होता, और इस तरह से आपको क्या मिल जाएगा, उसका सोल्यूशन मिल जाएगा. ओके, तो ये था आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का कंसेप्ट. अब जो इक्वेशन आपका एग्जैक्ट नहीं है तो उस इक्वेशन को हम एग्जैक्ट कैसे लाएंगे, दैट इज इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट इक्वेशन. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो इस केस में हम क्या करते हैं, इफ अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन नॉट एग्जैक्ट वी कैन मेड सो ऑन मल्टीप्लीकेशन बाय सुटेबल फैक्टर कॉल्ड एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर. तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर से उस इक्वेशन को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं. और वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए आपके रूल्स है. फर्स्ट रूल आपको क्या बोलता है, ध्यान से समझो इसको और इसको याद भी रखना है. अब dm डिवाइडेड बाय dy निकाल रहे थे और एक आप क्या निकाल रहे थे, dn डिवाइडेड बाय dx. करेक्ट. तो इन दोनों का अगर हम सब्ट्रैक्शन कर दे और डिवाइडेड बाय हम कर दे n से, किससे डिवाइड करें, n से. तो अगर ये आपका अगर फंक्शन ऑफ आपका x आता है, दिस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ योर x, तो आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो क्या होगा, e टू द पावर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx. और अगर इस फैक्टर से आपने इक्वेशन को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया तो वो इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट हो जाएगा. ये रूल 1 है. अब रूल 2 क्या है, इसका जस्ट अपोजिट कर दो. मतलब हम क्या करेंगे, dn डिवाइडेड बाय dx माइनस योर dm डिवाइडेड बाय dy करेंगे और डिवाइड करेंगे n के बदला किससे, m से. तो फंक्शन भी आपका क्या होगा, y में होगा. करेक्ट. तो इस केस में आपका इंटीग्रेटिंग भी फैक्टर क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ y dy. क्लियर. इन दोनों से कोई भी एक रूल आपका सेटिस्फाई जरूर होगा आपका, किसके लिए, नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन के लिए. और इसमें जो रूल आपका सेटिस्फाई होगा उसके हिसाब से इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वेशन आपका क्या बन जाएगा, एग्जैक्ट बन जाएगा. क्लियर. और उसके बाद जब इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाएगा उसका सोल्यूशन हमें पता है कैसे लेना है, m dx प्लस आपका n में से जो टर्म आपका x को कंटेन नहीं करता दैट इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से फाइनली हम एग्जाम्पल से इसको समझते हैं. आपका एग्जाम्पल गिवन है, दैट इज सॉल्व, आपको इक्वेशन सॉल्व करना है 2 sin y स्क्वायर dx प्लस xy cos स्क्वायर dy इक्वल टू 0, y ऑफ 2 इक्वल टू पाई बाई 2. करेक्ट. तो यहाँ पे dm डिवाइडेड बाय dy अगर हम करें तो यहाँ पे dm डिवाइडेड बाय dy करने से ये टर्म आपका टोटली m है और ये टर्म आपका टोटली क्या है, n है. तो यहाँ से dm डिवाइडेड बाय dy अगर करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 4y cos y स्क्वायर. और यहाँ पे dn डिवाइडेड बाय dx करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका x cos स्क्वायर
वाई, ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये दोनों ही देखो आपका इक्वल नहीं है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस आ रहा है देखो। तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे m और n की जो आपको वैल्यू गिवन है, दिस टू वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, इसमें फाइंड आउट करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम दोनों रूल से देखेंगे। तो फर्स्ट रूल आपका क्या है, सो वी विल मेक इट एग्जैक्ट बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय सुटेबल इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो पहले रूल से हम क्या करेंगे, dm डिवाइडेड बाय dy लेंगे, तो वही हमने लिया है dm डिवाइडेड बाय dy, और क्या लेना है, dn डिवाइडेड बाय dx डिवाइडेड बाय योर n, दैट शुड बी फंक्शन ऑफ x। फिर से देखो, और दूसरा क्या होगा, dn डिवाइडेड बाय dx माइनस योर dm डिवाइडेड बाय dy डिवाइडेड बाय m, दैट शुड बी फंक्शन ऑफ योर y, करेक्ट। तो यहाँ पे देखो, पहला हम देखते हैं dm डिवाइडेड बाय dy। तो dm डिवाइडेड बाय dy की हमें क्या वैल्यू मिली है, dm डिवाइडेड बाय dy की हमें वैल्यू मिली है 4y cos y स्क्वायर। तो यहाँ पे पुट कर दो 4y cos y स्क्वायर माइनस dn डिवाइडेड बाय dx की क्या वैल्यू मिली है, 4 cos स्क्वायर y। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया, सॉरी y cos स्क्वायर y, तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया y cos स्क्वायर y। तो डिवाइडेड बाय आपका n का वैल्यू कितना है, n इज योर एक्स वाई कॉस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया एक्स वाई कॉस वाई स्क्वायर। तो इस तरह से आप देखो, इस फंक्शन को सॉल्व किया, तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, एक्स वाई कॉस वाई स्क्वायर आपका अगर गिवन है, तो यहाँ पे वाई कॉस वाई स्क्वायर सारे में है टर्म, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी फाइनली जो आपका टर्म हो जाएगा क्या हो जाएगा, 4 - 1 दैट इज 3 बाई एक्स, दैट इज फंक्शन ऑफ एक्स। तो रूल 1 सेटिस्फाई हो गया। रूल 1 आपका सेटिस्फाई हो गया, तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या लोगे, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। तो मैंने ले लिया ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 3 बाई एक्स डी एक्स। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, 3 ln x, 3 ln x करोगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ln x टू द पावर ऑफ 3। ये इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमने लिया ln x टू द पावर 3, तो फाइनली क्या आ जाएगा, ये e टू द पावर ऑफ ln x टू द 3 आपका x टू द पावर 3 हो जाएगी, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें क्या मिल गई, x टू द पावर 3 मिल गई। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को दोनों साइड में तो मल्टीप्लाई किया हमने दोनों साइड आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के बाद आपको ये मिल गया वैल्यू, एज आपको ये गिवन था इक्वेशन, दोनों साइड मल्टीप्लाई किया x टू द पावर 3 से। तो आपने मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू कितनी आएगी, 2x टू द पावर 3 साइंस y स्क्वायर dx प्लस x टू द पावर 4 y cos स्क्वायर dy इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये आपका इक्वेशन आप एग्जैक्ट हो जाएगा। तो एग्जैक्ट चेक करने के लिए आप क्या करोगे, dm डिवाइडेड बाई dy। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको यहाँ पे स्क्वायर भी होगा, सो दिस इज dm डिवाइडेड बाई dy करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x क्यू 2y cos स्क्वायर y। तो ये क्या हो जाएगा, 4x क्यू y cos स्क्वायर y। और यहाँ पे dn डिवाइडेड बाई dx करोगे तो क्या होगा, 4x क्यू y, ये भी y स्क्वायर है, cos स्क्वायर y। तो यहाँ पे देखो ये दोनों ही आपका क्या है, इक्वल। इक्वेशन आपका क्या हो गया, एग्जैक्ट हो गया। अब इक्वेशन एग्जैक्ट हो गया तो अब इसका हमें सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, m dx और टर्म्स ऑफ m नॉट कंटेनिंग x dx इक्वल टू c, क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, m की वैल्यू ले लेंगे। तो m की वैल्यू जो आपको गिवन है, m की वैल्यू कितनी गिवन है, देखो m आपका है 2, m इज योर 2x क्यू साइन y स्क्वायर, मतलब नया वाला m की वैल्यू लेना है आफ्टर मल्टीप्लीकेशन x क्यू, क्लियर। प्रीवियस इक्वेशन में हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया x क्यू, तो वो m की वैल्यू लेनी है, वो n की वैल्यू लेनी है। तो m की वैल्यू 2x क्यू साइन y स्क्वायर आया, तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया 2x क्यू साइन y स्क्वायर प्लस आपका देखो टर्म n में ऐसा कोई टर्म है जो आपका x को कंटेन नहीं करता है, तो ऐसा कोई भी टर्म नहीं है, क्योंकि इस टर्म में x आपका क्या है, कंटेन किया हुआ है n में। तो ये आपका कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए इसको हमने क्या लिया, 0 लिया, क्लियर। एंड दैट इज dy इक्वल टू आपको 0, यहाँ पे इसको इस तरह भी लिख लोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये इक्वेशन आपका इंटीग्रेशन ऑफ 2x क्यू साइन y स्क्वायर dx, ये तो कंप्लीट आपका 0 हो गया, प्लस c इक्वल टू 0। तो इस तरफ c लिखो, इस तरफ से लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। कांस्टेंट आपका वैल्यू उसी के हिसाब से चेंज हो जाएगा, प्लस एंड माइनस। ये c लिया तो ये आपकी वैल्यू होगी, ये c लिया तो ये माइनस करके इसकी वैल्यू हो जाएगी, बात आपका बराबर होगा। तो यहाँ से इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, dx में इंटीग्रेट कर रहे हो, यानी साइन y स्क्वायर आपका क्या है, कांस्टेंट है, ये आपका 2 भी कांस्टेंट है, x क्यूब क्या इंटीग्रेशन किया तो क्या होगा, x टू 4 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू c। तो इस तरह से आपको क्या मिल गया, यहाँ पे वैल्यू मिल गया, क्लियर इक्वेशन का। लेकिन अब आपको क्या पूछ रहा है कि आपको इनिशियल कंडीशन भी गिवन है क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन में आपको गिवन था इनिशियल कंडीशन भी कि y ऑफ 2 इक्वल टू रूट अंडर पाई बाई 2, मतलब y का वैल्यू है रूट अंडर पाई बाई 2, जब x की वैल्यू 2 है तो हम क्या करेंगे, फाइनली इनिशियल कंडीशन भी इस इक्वेशन में पुट करेंगे, क्लियर। तो यहाँ पे इनिशियल कंडीशन अगर आपने पुट किया तो आपका क्या होगा, ये आपको गिवन है y
2 इक्वल टू रूट अंडर पाई बाई 2. सो पार्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इज, तो इससे हमें क्या मिलेगा, एक पार्टिकुलर सोल्यूशन मिलेगा इनिशियल कंडीशन से. तो x इक्वल टू 2 जब y इक्वल टू रूट अंडर पाई बाई 2 है, तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया इक्वेशन में. तो ये क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन आपका था x टू द 4 डिवाइड बाई 2 साइन y स्क्वायर इक्वल टू c. तो हम क्या करेंगे, x के बदले क्या पुट करेंगे, 2 टू द 4 डिवाइड बाई 2 साइन पाई बाई y था, तो यहाँ पे क्या y स्क्वायर था, तो यहाँ पे y स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, ये रूट आपका कैंसल आउट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा पाई बाई 2, दैट पाई बाई 2 इक्वल टू योर c. तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, c की वैल्यू 2 टू द 3 दैट इज इक्वल टू 8 मिल जाएगा. तो यहाँ अगर आपको c की वैल्यू मिल गई तो फाइनली यहाँ पे c की वैल्यू पुट कर दो, ये आपका इक्वेशन था. तो यहाँ पे हमने c की वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, सोल्यूशन मिल गया x टू द 4 डिवाइड बाई 2 साइन y स्क्वायर इक्वल टू 8. तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, x टू द 4 साइन y स्क्वायर इक्वल टू 16. क्लियर है. तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं. तो आज की क्लास के लिए इतना ही. आपको क्या करना है, आपका होमवर्क है कि जितने भी क्वेश्चंस मैंने किए हैं, ऑल क्वेश्चंस, इसको आपको 2 टाइम्स प्रैक्टिस करना है. क्या करना है, 2 टाइम्स प्रैक्टिस करना है. तभी आपको कंसेप्ट जो होगा क्लियर होगा और स्टेप्स क्लियर होंगे कि कैसे हम सोल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं. अदरवाइज आप समझ तो जाओगे लेकिन एग्जामिनेशन में सारे स्टेप्स को आप कोरिलेट नहीं कर पाओगे. तो 2 टाइम्स आप प्रैक्टिस करोगे फिर अपना नोट्स में, और जितने भी कंसेप्ट मैं बताई हूँ कि कैसे आपको प्रोसेस करना है, उस कंसेप्ट को ध्यान में रखना है. और इस तरह से आपका फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का लीनियर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइप्स क्लियर कंप्लीट हो चुके हैं. तो नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगी आपका लास्ट जो टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो है nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. और इस तरह से आपका ये जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा. नेक्स्ट क्लास में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा और उसके नेक्स्ट क्लास में हम गेट के क्वेश्चंस कर लेंगे. ओके, आज की क्लास के लिए इतना ही एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.